अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष अगर हम प्रूव कर पाए तो क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू कितना भी है ना, यहाँ से यहाँ ये अल्फा हो गया एक्स का एक मान और ये बीटा हो गया एक्स का एक मान। ठीक है, तो अल्फा बराबर 2 दिया है, तो 2 प्लस और बीटा बराबर कितना दिया है, -2/5। ठीक, बराबर अब यहाँ माइनस है और डी कितना दिया है हमारा, -8, इसे ब्रैकेट में रखते हैं, अपॉन ए कितना दिया है हमारा 5। ठीक, ये दोनों अगर पक्ष बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष प्रूव हो गया तो हमारा क्या है, सही है। उसके बाद एक और हम जांच करेंगे, शून्यकों का गुणनफल की जांच करना है। तो यहाँ 5 दूनी 10 और 10 में से -2 मतलब 8/5 बराबर। अब यहाँ भी देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना मिल गया 8/5, मतलब LHS बराबर कितना मिल रहा है हमें, RHS मिल रहा है, मतलब ये तो ठीक है। अब एक और जांच करना है, क्या, शून्यकों का गुणनफल की जांच करना है। चलिए शून्यकों का गुणनफल यहाँ जांच लेते हैं। तो शून्यकों को गुणनफल के लिए शून्यकों के गुणनफल और स्पेस कम है इसलिए यहाँ रखना पड़ रहा है। तो ये जो होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, और ये जो होता है वो क्या होता है, C/A होता है ना। तो अल्फा कितना है हमारा दिया है 2 और बीटा कितना दिया है -2/5। ऐसे पढ़ लो, C कितना है हमारा -4 है और A कितना है 5 है। अब देखते हैं दोनों बराबर आता है, तो दोनों ही चार, ये तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा होगा, ये -4/5 आएगा और यहाँ भी कितना आएगा -4/5। ये भी कितना आ गया, LHS इक्वल टू RHS। मतलब दोनों तरीके से हमारा शून्यकों का गुणनफल भी सही है और क्या है, शून्यकों का योग भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसलिए हमें जो इसके मान निकाले हैं वो क्या है, बिल्कुल सही, यही हमें जांचना है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि है सेम, इसके भी मैं आपको पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न ही बताऊंगा। ठीक है, जैसा x² माइनस √2 + 1 x + √2। तो इसके भी मध्य भाग को विभक्त करते हुए, वैसे मध्य भाग को विभक्त करने की जरूरत नहीं है। तो x² बराबर, अब माइनस की वजह से -√2 और ये x का गुणा हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस की वजह से अंदर +1 जो है वो -1 हो जाएगा और ये x + √2। अब यहाँ से कॉमन लेके देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो x को कॉमन लिया, यहाँ x बच गया -√2 और यहाँ -1 कॉमन है तो -1 को कॉमन ले लिया और यहाँ से हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस कॉमन लेने की वजह से x जो है वो प्लस हो गया और ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा -√2। अब यहाँ दो ब्रैकेट हमें मिल गया, एक मिल गया x - 1 और एक जो मिल गया वो क्या हो गया, x - √2। अब यहाँ से x - 1 बराबर 0 लो तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 1। इसे चलिए ले लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर कितना मिला, 1 मिल गया। और इसी प्रकार से x - √2 बराबर 0 लो, x बराबर मुझे कितना मिल जाएगा, √2। तो बीटा बराबर कितना मिल गया उसे। ठीक है, अब करते हैं सब की जांच इसकी। अब यहाँ शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, a बराबर कितना दिया है 1, b बराबर कितना दिया है, बाहर माइनस है और अंदर √2 + 1 और c बराबर कितना दिया है, c बराबर है √2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा हमारा निकला है कितना 1 और बीटा कितना निकला है √2 और माइनस पहले से ही है और ब्रैकेट में माइनस, इसे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं माइनस और इसके बाद छोटे ब्रैकेट में √2 + 1 अपॉन a बराबर कितना दिए हैं 1, देखते हैं दोनों पक्ष बराबर आता है तो 1 + √2 बराबर
माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, एक से किसी भी चीज़ का भाग देते हैं वही सेम होता है, तो रूट टू प्लस वन। तो दोनों पक्ष क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, LHS इक्वल टू RHS हो गया। और फिर गुणा का जा लेते हैं, तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अल्फा कितना है हमारा, अल्फा है 1 और बीटा कितना दिया, बीटा है √2 और यह C बराबर कितना है, √2 और A कितना है 1। तो यहाँ सेम आ रहा है, √2 बराबर √2, एक से किसी भी चीज़ का भागते हैं वो कितना होता है, उतना ही उतनी संख्या हो जाती है। तो ये भी कितना हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS। ये भी क्या है, हमारा मान सही है ना, एक्स के जो शून्यक है वो क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा प्रश्न इसी का देखते हैं, सॉरी चौथा प्रश्न देखते हैं। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न जो कि है AX² + 1 - XA² + 1। अब ये थोड़ा जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा जिससे अच्छे से समझ में। तो यहाँ इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं सबसे पहले, तो a का गुणा x² के साथ हो जाएगा, तो AX² + a का गुणा 1 के साथ होगा तो a ही हो जाएगा, और -x की वजह से -XA² हो जाएगा, और -x की वजह से यहाँ भी -1 में +1 में अगर हुआ होगा ये कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। बस यहाँ पर हम पास पास में इन दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है, और इसे एक साथ लिख लेते हैं। तो AX² - A²x एक साथ लिख लिया, प्लस A - x को एक साथ लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि हम इससे कंपेयर करेंगे कैसे, AX² + BX + C से इससे कंपेयर करके हम x² का गुणांक और x का गुणांक और अचर पद निकालते हैं। तो ये इसलिए ध्यान से देखिएगा इसे, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, AX दोनों कॉमन है, तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा -a। और यहाँ से अगर मुझे सेम यही बनाना है ना दूसरा पोस्टर, यहाँ से मुझे कॉमन लेना पड़ेगा -a कॉमन लेने की वजह से जो -x है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जो +a है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सेम हमें ब्रैकेट मिल गया, और यहाँ से फिर मिल जाएगा AX - 1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या बढ़ जाएगा, x - a। ठीक, एक बार हम क्या लेते हैं, AX - 1 बराबर 0, x बराबर में क्या हो जाएगा, -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, और a जो है वो बटा में हो जाएगा। इसे क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। उसके बाद x - a बराबर 0 दिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, a, और ये क्या बाई है, बीटा। अब आते हैं इस क्वेश्चन कि इससे हम इस प्रश्न के कि इससे कंपेयर कैसे करें। अब देखिए इससे जब ब्रैकेट मैंने खोला था, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि x जो है वो 2 बार है ना। चलिए इसे एक साथ लिखते हैं, तो AX² - A²x -x + a, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो अचर पद ये है ना, C की जगह a आ रहा है, और यहाँ जो x² का गुणांक क्या है, a है, तो हम a बराबर यहाँ a मिल रहा है और c बराबर a मिल रहा है, बचा क्या हमारा b ना, जो कि होता है x का गुणांक। अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, -x कॉमन है, सॉरी, तो -x को अगर कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ से क्या बचेगा, A² बच जाएगा, प्लस इसकी जगह क्या बच जाएगा, +1 बच जाएगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ +1 बच गया। तो अब देखिए x का गुणांक हमें क्या मिल रहा है, -A² + 1, तो b बराबर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ब्रैकेट में A² + 1। आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो ये हमें यहाँ मिल गया तीनों। यहाँ a बराबर क्या मिल रहा है, a ही, अचर पर जो कि है c बराबर भी a ही मिल रहा है, और b बराबर कितना मिल रहा है, माइनस ब्रैकेट में A² + 1। अब हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -a/a होता है। तो अल्फा बराबर कितना निकला है हमारा, 1/a निकला है, और बीटा बराबर कितना निकला, a निकला, इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट लिखते हैं। अब यहाँ पहले से ही माइनस है, तो बड़ा ब्रैकेट है से मान के चलो माइनस, और ये ब्रैकेट A² + 1। अब इससे बंद कर लेते हैं, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट है, और a बराबर कितना है, a ही है, तो इसे वैसे ही सेम लिख लेते हैं। अब इसे हम करते हैं, तो 1 + a का अगर a में मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा, 1 + A² पूरे पे अपॉन a, सॉरी
ये आ गया हमारा पूरे पे अपॉन एक, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन